किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और बीटेक करने के बाद जो है 2 साल विशाखापट्टनम में मैंने मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम किया। बहुत पुरानी बात है, ये 98-2000 की बात चल रही है उस समय। 90 में हमने मैट्रिक किया। कितना साल हो गया? 32 साल का मेरा मैट्रिक हो चुका है। 32 साल का मैट्रिक हो चुका है। उसके बाद फिर जो है और विशाखापट्टनम में नौकरी कर रहा था। वो इंजीनियरशिप इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ द रेपुटेड कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती है। उसको रिजाइन करके फिर दिल्ली हम आ गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके बाद तैयारी किया। पहला ही अटेम्प्ट में 2002 में मेरा मेंस में हो गया। उस समय एक नारा था, डाउन साइजिंग द गवर्नमेंट। 750 मेंस का रिजल्ट आया था, उसमें मेरा सेलेक्ट हुआ था। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में 120 नंबर आया, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद 2004 में मेरा जो है बिहार में बीपीएससी में पहला अटेम्प्ट था। शुगर केन ऑफिसर के रूप में हमने ज्वाइन किया था। 43वीं बीपीएससी 2004 में ज्वाइन। उस समय आपका जो 2000 से 5 का जो फेज था ना, आप उस समय जो पुराने होंगे, वैकेंसी ऑलमोस्ट फ्रीज थी। रेलवे की वैकेंसी, बैंक की वैकेंसी, सारा फ्रीज था। यूपीएससी में भी वैकेंसी जो है वो 300 से पार नहीं कर रहा था। हम लोग उस फेज पे उस समय देखा कि आपको नौकरी वोकरी लगना नहीं, इंजीनियर तो छोड़ ही दिया। अब बीपीएससी भी अगर ये गजटेड ऑफिसर का था 6500 इसके लिए बोला, ये भी छोड़ देंगे तो यूपीएससी भी नहीं होगा, फिर बेरोजगारी। तो आके 2004 में मैंने बिहार ज्वाइन कर लिया। लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं आ रहा। फिर जो है 2005 में फिर मेन लिखा करने के बाद, उसमें भी मेंस में फिर हो गया। फिर इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में 105 नंबर आया 300 में, सबसे पुअर। उसके बाद सेलेक्ट नहीं हुए। फाइनली जो है अब देखिए बीपीएससी की कहानी। 43वीं तो दे दिया, पहला अटेम्प्ट में हो गया। सोचिएगा अब शुगर केन ऑफिसर के बाद नहीं, अब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, फिर दिया। फिर कुछ जॉब करते हुए एग्जाम देना थोड़ा सा टफ होता है। तो फिर मेरा हुआ एक्साइज में, बिहार एक्साइज में। तो 3 साल मैंने बिहार एक्साइज में दारूगोला में भी सर्विस किया। बिहार एक्साइज में जो इंस्पेक्टर होता है उसका सुपरिटेंडेंट होता है। तो फिर मन नहीं मन लगा कि अभी है, तो पढ़ा हुआ तो था ही दिल्ली में। यूपीएससी का एक बार तैयारी किए तो वही रहता है बीपीएससी। फिर दिया एक बार, तो फिर जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, फिर इधर आ गया। तो बीपीएससी का ये मेरा तीसरा बार। मतलब कि एक बार जो तैयारी हो जाती है ना, जैसे यूपीएससी में, जैसे आप एक बार मेंस लिख दिए, इंटरव्यू दिए, आपको बेसिक चीज़ सब पता है, बस रिवीजन करना, पकड़े जाना। तो कहने का मतलब है, ये जो हमने सुनाया, इससे पहला जो है आप लोग को सबक ये मिलता है कि हौसले को कभी तोड़ना, बुलंदी बनाए रखना है। असफलता हुआ तो क्या हुआ? असफलता ही सफलता की जननी है। जो सोपान है कहता है कि सफलता की सीढ़ी जो है ना, असफलता से ऊपर चलती है। पहले असफलता पर पैर आपका पड़ेगा, उसके बाद सफलता पर होगा। तो ये आपका जो एटीट्यूड है, जो अभी आपने सोचा है कि हमको बीपीएससी यूपीएससी करना है, बीपीएससी यूपीएससी आप सोचिए, यूपीएससी का तैयारी। जब एक बार यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तैयारी वही है, कोई अलग नहीं, तो ऑटोमेटिक आपका देखिएगा बीपीएससी आपको बहुत आसान होगा। तो पहला हमने यही आप लोगों को बताया कि आप एक बार प्रण ले लिए हैं तो पैर को डगमगाने नहीं देना है, इसको बढ़ते जाना है। और निश्चित रूप से जब एक बार जुनून सवार होगा तो कितनी भी परिस्थिति विकट रहेगी, परिस्थिति विपरीत भी रहेगी, तो आपको सफलता मिलना चाहिए। नाविक वही है जो विपरीत धारा में नाव चला है। वो क्या है, धारा के साथ तो कोई भी बह जाएगा। हम भी चला लेंगे, उस बोट पर बैठ के धारा में बह जाएंगे, चल जाएंगे 10 किलोमीटर। लेकिन विपरीत दिशा में जब आप चलेंगे और उसमें जब सफलता मिलेगी तो उसका आनंद छोड़ो। तो पहला आप लोग जो तैयारी अभी कर रहे हैं, इसको छोड़ना है। इनको तो अनुभव है, इंटरव्यू दिए हुए, इनको सारा पता होगा। लेकिन जो फ्रेशर्स है, इसमें और कोई पीटी इसके पहले दिए हैं? आप कितना बार दिए हैं? कितना स्कोर हुआ था आपका? तो मेन लिखे होंगे ना, 106 में नहीं हुआ था उसमें? मेंस वही तो, मेंस लिखे ना आप, वही तो बोल रहे हैं, मेंस लिखे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका तो हो ही जाएगा, तो कोई वो है। तो उसके बाद जो है, तो आप लोग अब इस मिशन में जुड़ गए हैं, आपको बढ़िया गाइडेंस जो है यहाँ पर मिल रहा है। मैं पहले भी वीडियो इनका देखा है, सोशल मीडिया पर आया था, और इनके अनुभव का आप लोग काफ़ी फ़ायदा उठाइए।
और उसके बाद 8 मई को पीटी है। आप लोग का सेंटर तो डिफरेंट जिला में होगा, जगह होगा नहीं। बिहार नवादा में भी सेंटर है, जिसको हम ही लोग को एग्जाम भी लेना रहता है। नवादा में होम सेंटर है। हाँ, किसी तो का महिला लोग का नवादा ही दिया है। ठीक है, तो तौर पर एक बार ट्रेन में जब हुआ था ना, उसके बाद क्या किया कि स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पता चला कि नवादा का लड़का को बेतिया भेज दिया, तो वहाँ से थोड़ा सा आवागमन का दिक्कत हुआ, ट्रेन में तोड़ हुआ, तो ये डिसीजन हुआ कि इसको थोड़ा सा लड़कियों का सेंटर अंदर जितना नज़दीक हो दिए, जैसे आपका गया दे दे, ये दे, तो इससे फायदा हुआ है। क्योंकि ये एग्जाम कोई यही नहीं कि चोरी करके आप पास कर दीजिएगा। और दूसरी बात है, कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, आपके बगल में जो बैठा है उसको क्यों बताएंगे? क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा यहाँ सेल्फिश हो गया, आप यहाँ सेल्फिश बिल्कुल नहीं हुए। आपके बगल में ये बैठी हुई है, हमको दोस्ती करनी ना है, तो कंपटीशन देने आए ना। आपका कंपटीशन तो इसी से है ना, तो उसमें पीटी में चयन होगा, फिर मेन में चयन होगा। हो सकता है आप 2 क्वेश्चन इनको बता दिए, ठीक ना, तो वो तो 2 आपका सही हो गया। हो सकता है कि उसी 2 के बदले तो वो आपसे ज़्यादा मार्क्स लिया, आपका पीटी में नहीं होगा। तो एक नंबर का कट ऑफ होता है इसमें, 1 नंबर पर कितना कट ऑफ। तो 2 आप जिसको बताया उसमें बड़ी सिंपैथी होकर बता दिए, और हो सकता है वो अपने से भी बहुत किया होगा, 2 नंबर आपका ऐड हो गया, तो आप निकल गए, आप ही पीछे रह गए। तो पहला है कि इसमें ईमानदारी से चोरी के पीछे नहीं पड़ना है। ये नहीं कि वहाँ पर एकदम किसी को हेल्प करने लगा है, सिंपैथी दिखाना शुरू कर दिए, अरे क्या बात है बगल में है, पड़ोसी हो गया। पड़ोसी नहीं होता है उस समय तुरंत। आप अपना जाइए सबसे पहले फ्रेश व्रेश होकर बढ़िया से एकदम कूल माइंडेड, और लास्ट मोमेंट में ये नहीं कि पीटी है, अब वही नहीं कि बहुत जल्दी पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ाम के पहले 12 बजे से एग्ज़ाम है ना, 12 बजे से तो देख लीजिए, 10 बजे पढ़ उठ के आपका जितना करेंट अफेयर्स है वो आप पलट सकते हैं। और आपका करेंट अफेयर्स ही पलटना रहता है, क्योंकि मेंस और सब जो सब्जेक्ट होता है तो आपका पढ़ा हुआ जो होगा वही काम करेगा। करेंट अफेयर्स में थोड़ा सा फायदा हो जाता है। उसके बाद आराम से कूल हो जाइए 10 बजे, अब कुछ नहीं, अब जो जितना पढ़े वही है, क्योंकि पीटी है 4 ऑप्शन तो वही है। एक बार भी आपने कहीं पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में पहला वही स्ट्राइक करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 4 ऑप्शन जब भी है तो आप चारों ऑप्शन को देखना है, ये नहीं कि 2 ऑप्शन देखे। हाँ, आपको 100% अगर श्योर ही है कि आप यही है तो फिर उसको मार के आप 3 ऑप्शन इग्नोर, क्योंकि वहाँ पर तो 4 ऑप्शन, एक नज़र में चारों पर नज़र जाता है, पता है, ऐसा नहीं कि एक नज़र जाता है। वो ऐसे देखिएगा चारों आपको आंसर वहाँ दिखेगा, और जो आंसर है एक बार में आपका पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर डायरेक्ट आपका हिट कर दीजिएगा। तो जनरली इसमें जो है आपका क्वेश्चन जो होता है 150 क्वेश्चन में आपका 60 से 65 जो है डायरेक्ट हिट होगा, 70 ज़्यादा आप डायरेक्ट हिट जो कीजिएगा। उसके बाद चलता है फिर आपका गेस पर, क्योंकि आप चाहिएगा 150 में 110 क्वेश्चन अगर डायरेक्ट हिट हो गया तो बहुत अच्छी तैयारी को हो भी जाएगा, ये नहीं कहते हैं, लेकिन जनरली 70-75 आप डायरेक्ट हिट कीजिए। अब जो है यही 15-20 मार्क्स का खेल होता है जो आपका सिलेक्शन कराता है, तो उसमें आपको एलिमिनेशन आप लगाना है। पहले एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि 4 ऑप्शन है, आपको नहीं पता है उसमें कौन होगा, लेकिन आप जो है चारों में जो है उसको एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेट करना है कि इस चारों में कौन नहीं होगा। हटाइए, एक हट गया, 3 बचा, फिर एलिमिनेट कीजिए, और लास्ट में एक आपको निष्कर्ष पर जिसमें लगता है कि यही निष्कर्ष होगा उसको आप लगा दीजिए। मतलब उसको छोड़ना नहीं, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, तो उसको छोड़ना नहीं है, और उसको एलिमिनेशन प्रोसेस से आप उसको एलिमिनेट करके आपको 150 क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट करना है और उसको कर लेना है। बीपीएससी का जो खास कर होता है 150 में, उसमें 10 क्वेश्चन देखिएगा मैथ का होता है ना, तो वो वही आपका जब कोई भी सेट मिलेगा देखिएगा 10 क्वेश्चन एक साथ रहेगा। यहाँ मैथ का कोई स्टूडेंट है तो आपको छोड़ के आप भी, तो मैथ जिसका कमांड है, जैसे 2 है तो मैथ का जिसको कमांड है वो तो 10 क्वेश्चन कोशिश कर लेंगे, लेकिन चूंकि मैथ का जो बिहार का क्वेश्चन रहता है ना वो बहुत टफ होता है, मतलब कि मेरे लिए तो टफ होता है, बीटेक करने के बाद भी वो इंटीग्रेशन ये ऐसा क्वेश्चन टफ ही है। तो मैं उसमें ये सजेस्ट करूंगा जो मैथ का नहीं है तो 10 क्वेश्चन जैसे देखते हैं ना, आप उसको 10 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। 140 क्वेश्चन बचा ना, पहले 140 को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि टाइम क्राइसिस होता है, 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करना है। और होगा क्या कि आप मैथ में 10 क्वेश्चन उसमें अगर सोल्व करने लगेंगे तो पता चला कि आपको
30 मिनट खा जाएगा और आपका पता चला कि लास्ट में इतना क्वेश्चन बन गया, तब टेंशन प्रिवेल होगा। आप एकदम ध्यान में रखिएगा, 2 व्यक्ति को छोड़कर, दोनों स्टूडेंट छोड़कर मैथ को आप 10 क्वेश्चन को स्किप कीजिए और पहले जो 140 क्वेश्चन है उसको आप बना लीजिए। उसके बाद उस 10 मैथ पर आइएगा आप, ठीक ना। मतलब ये नहीं कि उसी समय एकदम उलझ गए कि हम तो मैथ सोल्व ही कर लेंगे, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है बिहार का मैथ का जनरली टफ रहा है, इन आपको ज़्यादा पता होगा। तो उस 10 क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के 140 सोल्व कर लीजिए। उसके बाद उस 10 पर आइए, जितना बनता है उसको बना लीजिए। जो नहीं बनता है तो फिर उसमें तो गेस भी नहीं कर सकते हैं, और समय तो गेस भी कर, इसमें गेस ही कर सकते हैं, आपका वो नहीं होगा, एलिमिनेशन आप नहीं कर सकते इसमें। तो जो भी 10 में है, अगर नहीं है तो एक 10 में मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपका बना, 8 नहीं बना, तो उसमें फिर एलिमिनेशन आपको उसको भरना है ना। अब ये बी सी डी ये भी ऑप्शन आने लगा है ना, ये भी आने लगा पहले नहीं। अब इसमें आप कोई पता चला कि 8 को क्या करें, किसी में ये लगाए, किसी में बी लगाए, किसी में सी लगाए, किसी में डी लगाए, तो ये कम आप छोड़ दीजिए। ऐसा कीजिए सबको एक लगा दीजिए, अगर सी लगाना है तो सी ही लगा दीजिए। जनरली क्वेश्चन भी जो बनाता है ना, उसके दिमाग में रहता है 10 देना, कहीं ये दिए, फिर बी दिए, फिर सी दिए। मान लीजिए कि आपका 8 क्वेश्चन में अगर सी लगा दिए तो एक आध वो 2 को तो सी कर ही देगा ना ऑप्शन, तो 2 तो आपको मिल जाएगा, है? मिल जाएगा। तो मेरा हम जो करते थे वही बताते हैं, मतलब एक साथ लगाएंगे तो जनरली ऐसा तो नहीं है कि आप, अब उसमें क्या होगा, आप किसी में ये लगा दिए, किसी में सी लगा दी, किसी में डी लगा दिए, पता चला कि हो सकता है कि भी आपका सही हो। सी का ही खेला। हाँ, तो बी सी हम तो सी मार के आ जाते थे सब में। तो मैथ में खासकर ये अलग है, तो उसको आप करना है। उसके बाद ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज ही थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो सोल्व करने होंगे ना, वो आपके जो ब्रेन में जो मैप बैठा हुआ है ना, जो मैप आपकी कैसे आप लोग तैयारी किए हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का हम जब भी बोलते हैं तो मैप मतलब तैयारी जब भी करें, पीटी मेंस जो भी है, तो हमेशा आपका एटलस आपके सामने रहना चाहिए, और उसके आधार पर देखिएगा ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ आपके मैप दिमाग में रहेगा तो सोल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग को वर्ल्ड वाला भी मैप करीब करीब बैठा हुआ है कि अब उधर अमेरिका से चलेंगे, कनाडा, फिर आइसलैंड, फिर ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद इधर पढ़ेंगे, फिर इधर हो गया पुर्तगाल, स्पेन, उसके बाद आगे लग्जमबर्ग, बेल्जियम, फिर आगे बढ़िए फ्रांस, ऐसे बढ़िए फिर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। इस टाइप से हम लोग को एकदम मतलब कि रटा हुआ है, अभी भी हमको याद है। यूक्रेन है, यूक्रेन के आसपास कौन है, तो मैप आपका जो है ना ज्योग्राफी में, चाहे वो वर्ल्ड का हो चाहे इंडिया का हो, आपको मैप कभी भी ज्योग्राफी में बिना मैप के आप भले चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैप आपका सामने रहना चाहिए। और जब भी वो कोई भी चीज़ आता है उसको उधर रेफर कीजिए, क्योंकि होता है क्या कि आप जब एक बार मैप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से बैठ जाएगा। उसका तो वो एक बार जब बैठ जाएगा मैप में फिर निकालेगा नहीं। आप ऐसे अगर पढ़ लेते हैं तो आप हो सकता है स्किप कर जाएगा, लेकिन जब आपका जैसे रिवर ही है, सब रिवर को आप देखे कौन नदी कहाँ से निकल रही है और कैसे जा रही है, और कौन नदी बाएं से आ रही है, कौन नदी दाएं से आ रही है, और मिलने के बाद कौन नदी आगे जाके वहाँ पर मिल रही है, उस रिवर पर जो है कौन कौन टाउन आ रहा है। ये तो किताब में लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा रहता है। बहुत क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के जो है ना मैप से बन जाता है क्वेश्चन। तो मैप के हिसाब से जैसे आपका NH है, अब है 5 है, एक लाइन से जा रहा है, 17 है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये सब निकल रहा है। तो आपको जो ज्योग्राफी, अब तो पढ़ने का समय कहाँ, तो रिविजन करने का समय है। तो अब ज्योग्राफी का जो है ना आपके दिमाग में मैप आप हमेशा लेके चलिए। अभी जो भी पढ़े मैप देख लीजिए, जो भी चैप्टर है, क्योंकि ज्योग्राफी के भी करीब 20-25 क्वेश्चन आते हैं, बहुत मायने रखता है। मैप से बताया। हाँ, आप मैप से सारा किए हैं, जिससे यही मैप है, देखिए सब लगा हुआ है, ठीक ना। इसका फिजिकल मैप किधर है, सिर्फ पॉलिटिकल ही लगा, फिजिकल भी लगाई। यहाँ लगा हाँ, तो उसका जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होगा ना, जैसे दे देता है कभी कभी कि इसकी सीमा किससे टच कर रहा है, तो आपको किताब तो लिखना पड़ेगा वहाँ से। इस टाइप से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री का तो आपका वही है, जितना आप रटे हैं हिस्ट्री को, तो रटे भी हैं और आपका कंसेप्ट भी है, दोनों। हिस्ट्री का तो इसमें बहुत स्टूडेंट होंगे, कौन कौन हिस्ट्री के हैं? हिस्ट्री तो खूब पढ़ता है लोग। बताइए, बुलंद होकर बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझिए सर।
हिस्ट्री में भी ज़्यादातर हमने देखा है कि बिहार का क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आता है। तो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो पता चला कि आपका एंशिएंट से मेडिवल से एक दो क्वेश्चन निकलता है कभी कभी। आप देखिएगा जब इसका एनालिसिस कीजिएगा ना 4-5 तो हाँ, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री इस कारण ज़्यादा स्टेज है, जब मेन आपको लिखना पड़ेगा तो मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका एंशिएंट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता है, मेडिवल से क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो आपको सब पढ़ चुके हैं, अब रिफ्रेशमेंट करना है। उसका करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन मैगजीन को रेफर किया है मंथली? कौन? ये आता था ऐसे मंथन और घटना तीनों मिला जुला मिसलेनियस हुआ। तो हम लोग तो जिस समय था हम तो मैगजीन ज़्यादा पढ़ते नहीं, एक ही मैगजीन पढ़ते, सिर्फ प्रतियोगिता था, एकदम रिलेवेंट, मंथली ऑथेंटिक, गलत उसमें नहीं दिखता है। और सब जो है ना, जैसे बहुत मैगजीन आज के डेट में तो बाजार में मतलब कि भरे पड़े हैं, सब कॉपी पेस्ट कब किधर किया नहीं किया। लेकिन वो एक ऐसा मैगजीन था, उसके शुरू के जो पेज है ना, वो हम लोग क्या करते थे, हाँ नहीं संपादकीय नहीं, शुरू में जहाँ पर आपका राष्ट्रीय आएगा, अंतर्राष्ट्रीय आएगा, खेल कूद आएगा, पुरस्कार आएगा, तो उसमें जो है ना शुरू के जो 10-12 पेज रहते थे ना, तो वो आप अगर पहले से उसको मार्क करके रखते ना, तो जो लास्ट समय होता है ना, वो स्केच पेन से या हाइलाइटर से उसको मैं घेर देता था ऐसे से, कि वो अगर 12 महीना का मैगजीन अगर हमको देखना रहता था, तो लास्ट में उसमें पता चलता था कि 1 घंटा में सब खत्म करेंगे डिवीजन में। वो तभी होता था जब आप पहले से मैगजीन को पढ़ रहे हैं, और 10 को मैगजीन पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब तो उस समय हम लोग के समय तो टीवी भी नहीं रहता था, ये आपका मोबाइल का भी युग नहीं था, मोबाइल भी उस समय नहीं था हम लोग के समय। अभी तो नेट से भी लोग पढ़ जाता है, तो उस समय वही प्रिंट मीडिया से जितना हम लोग निकालते थे तो एकदम मार्क कर करके रखते थे, और रिवीजन जो उसी हिसाब से हम लोग करके रखते थे कि लास्ट में जो है वो जो आपका देखिए स्पोर्ट्स का, कुछ लड़कों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है तो वहाँ वीक हो जाता है, लेकिन उसमें है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, वही 3-4 पेज में पूरा दे देता है महीना का। और उसमें भी ट्रेड है कि कौन कब पूछेगा नहीं पूछेगा, जनरली बिहार में फिक्स रहता है, नोबेल पुरस्कार किसको मिला नहीं मिला, ये यूपीएससी का भी ट्रेंड रहता है, एक क्वेश्चन वहाँ से दे ही देता है। तो ये सब आपको है करंट भी। अगर आपको लोग इस बार जितना तैयारी हो गया, अगले बार से इसको भी आप एक मैगजीन को इंक्लूड कर लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण को, और उसका जो शुरू का जो है उसको भी रखवाइए, और वो बहुत ऑथेंटिक है। और उसका बाद में जब पीटी निकलने के बाद मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी है। उसमें जो आर्टिकल सब आते थे ना, वो बहुत अच्छा लिखता है। उस आर्टिकल को पढ़ के आप मेंस के जितनी भी बढ़िया चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं सब्जेक्ट मैटर को भी वहाँ से उठा कर लोग डाल देते हैं। राइटिंग स्किल, इन्वायरमेंट वगैरह का आता है, बहुत अच्छा सब आर्टिकल आता है, तो वो सब भी कटिंग करके आपको ऐसा नहीं, हम तो पहले भी बीपीएससी में बताए थे कि कुछ महत्वपूर्ण है तो आप फाइल 10 को बना लीजिए। आपका कहीं से आपका एडिटोरियल पेपर पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं एडिटोरियल बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, पेपर को काट के उसमें इन्वायरमेंट वाला फाइल में डाल दीजिए, उसको नया चीज़ मिलेगा। किताब में तो जो है ही है, वहाँ पर कुछ करेंट को कोरिलेट करने की कोशिश करता है। उसी तरह आपका पॉलिटी का कुछ आता है, अभी यूक्रेन युद्ध का आता है, ये सब जो है जियो पॉलिटिक्स का भी आएगा, खूब लिखता है। तो ये सब जो है एडिटोरियल से या मैगजीन से जो होता है उसको काटिए, देखिए उसमें बेरहमी से काट लीजिए, एकदम घबराना नहीं है, उसको काटिए, लगेगा कि कहाँ फाड़ रहे हैं मैगजीन को, उसको काट के अपनी फाइल में उसको सजा लीजिए। उससे होगा कि जो आपको उसको एक बार पढ़ के जब रखेंगे ना, तो आपको अंडरलाइन करके रखे होंगे, तो बाद में आपको रिविजन करने में जो जब लिखिएगा तो आपको वो चीज़ अपनी हो जाएगी। और उसके बाद आपको खोजना, इकोनॉमी का भी बहुत अच्छा आता है, इकोनॉमी का एक अलग से बन जाएगा, उसका हो जाएगा, तो वो भी आप जो है देखिए एग्जाम में जो है ट्रेडिशनली जो लिखता है, हम तो पीटी के बाद मेंस में जो ट्रेडिशनली लिखता है, लिखने के लिए तो सब ट्रेडिशनल वे में लिखेगा, तो इनको भी 10 नंबर मिल गया, इनको भी 8 नंबर मिल गया, इनको भी 9 नंबर मिल गया, तो कंप्लीट तो बहुत कम लगता है। लास्ट में क्या है आपका 600-700 में, तो आपको तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा नहीं। एक्स्ट्रा तभी कर पाएंगे जब आपका एक्स्ट्रा अलग से कुछ पढ़ा होगा, वही आपका केमिस्ट्री का नोट सब पढ़ रहा है,
वही आपका। और कितना आज तक कोचिंग में हम पटना इधर गए थे, देखिए इतना कोचिंग का नोट था बीपीएससी के। ऑफिस के बाद इधर की बात कर रहा हूँ, 1 महीना पहले मैं गया तो सोचा एक बार किताब जरा देख लेता हूँ। और कौन कौन इनके पास फैकल्टी है, क्या पढ़ाते हैं, इनकी फैकल्टी का मैं भी बैठ के टेस्ट कर लूँगा, कितना आपको मार्क पढ़ा रहे हैं, क्या उसमें कमी रह रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो, मेरा तो बहुत पुराना हो गया, आज के लोग थोड़े हैं, बोले ना 32 साल तो मैट्रिक क्या हो गया, मेरा बिहार सरकार में सर्विस 15 साल हो गया। तो हम लोग बहुत चीज़ भूल चुके हैं। लेकिन आप पीटी दे के उसके बाद मेंस में आप सीधे लग जाइए। मेंस में जो होता है, मेंस के बाद एक बार मैं आपको फिर गाइड करूँगा कि साइंस टेक में कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी में कैसे पढ़ना है। हालांकि साइंस टेक तो थोड़ा सा, साइंस टेक में आपका टीचर है अभी? हाँ है सर, लेकिन समय कम मिला, 3 महीने का टारगेट बचा हुआ था। हाँ, तो अभी जो है ये मेंस के लिए अभी ज़रूरत भी नहीं है, तो उसमें हमको समय मिलेगा। तो आपका जो ध्रुव सब्जेक्ट है साइंस टेक, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और इसको मैंने दिल्ली के जो है कोचिंग में भी पढ़ाया है साइंस टेक। और संयोग से सब नोट्स तो मेरा फेंका गया था, आज के डेट में वो सारा मेरा नोट्स था तो वही काम करता था जी ना, सब नोट्स फेंका गया। लेकिन लकड़ी जो इधर खोजना शुरू किया तो मेरा एक फ्रेंड जो है वो फोटो कॉपी रखा था साइंस टेक, उसको पूछे तो बोला कहाँ है मेरे पास, मेरे पटना से लेकर आया उसको। तो उसी में कुछ जो है ऐड करना पड़ेगा, तो पुराना है ना, उसमें अब नया हो गया। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी है, अब हम लोग का स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद कितना डेवलप हो गया, कितना आपका यहाँ पर फिर जो है यहाँ सब चला गया, तो वो अपडेट करके उसको कोशिश करेंगे हमको आपको बढ़िया से उसको सजा के जाएंगे। तो पीटी निकालिए, आप लोग सभी निकाल लीजिए पीटी, क्योंकि बीपीएससी का नवादा में तैयारी करने वाली संख्या बहुत ही कम है, नहीं है। क्योंकि हम लोग भी जो है बीपीएससी यूपीएससी वाले ही स्टूडेंट, तो हम भी जो तैयारी वहाँ पर जो भी क्लास 7-8 क्लास हमने लिया है, ठीक ना, खासकर पॉलिटी पर लिया था, कुछ साइंस से, जियो पॉलिटिक्स एक दिन काफ़ी उसके बारे में हमने बताया था काफ़ी डिटेल में। उसके बाद हमको समय मिलेगा तो हम भी आप लोग को काफ़ी हेल्प करेंगे, और ये तो कर ही रहे हैं, किसकी डेडिकेटेड है, दिन भर इनको यही टाइम है करना। हम लोग के पास टाइम का थोड़ा अभाव रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि दिन भर बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, क्योंकि अपने एसडीएम का रोल अदा करते हुए ही ना आपको कुछ कर सकते हैं। सर्वोच्च तो मेरी प्राथमिकता सर्विस रहेगी, और उसके बाद जो टाइम मिलेगा वही हम टाइम आपके साथ दे सकते हैं, क्योंकि मेरा जो है सर्विस जिस पद पर है, पहले मेरा वो दायित्व है। उसके बाद ही इनको भी अभी बताया था 5 बजे के बाद रखिएगा, अभी बोला था थोड़ा ऑफिस के बाद रखिएगा। तो डीएम सर भी आने वाले थे, वो भी को बोले थे पहले से लेना थे, वहीं पर बैठे हुए थे। आपको सकता है थोड़ा निकल गया सर, उसमें करते टाइम। तो मेरी शुभकामनाएं यही है कि सारे लोग जितने भी हैं यहाँ पर, कितने क्या स्टूडेंट इस वाले क्या हो रहे हैं, 15 सीट है। मतलब डेडिकेटेड बैच। हाँ, तो 15 में 15 पीटी निकाल लीजिए आप लोग, 100% रिजल्ट आएगा। जिज्ञासा है तो उसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद 15 में फिर जो है मेंस का तैयारी कीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा, उसमें भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि खाली पढ़ने से ही मेंस नहीं निकाला जाता, ये भी आपको बता देते हैं। पढ़ने से ही मेंस नहीं निकाला जाता है। आप पढ़ लीजिए चैप्टर का चैप्टर, उसमें से कैसे आप लिखते हैं उस 3 घंटा में, कैसे प्रेजेंट करते हैं, और क्वेश्चन को पहले आपको समझना है क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है। आप पढ़े हुए तो उस चैप्टर को पूरा, अब ये नहीं कि उस चैप्टर का आया, ये चैप्टर आया, चलो लिखना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होता है। वो क्वेश्चन क्या किया है, उस क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा कि वो डिमांड क्या कर रहा है, और उसी के अनुरूप आपका आंसर होना चाहिए। ये नहीं कि आप लंबा लिख दीजिएगा 500 पेज तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। उस क्वेश्चन के अनुसार अगर आप 100 वर्ड भी लिख देते हैं मेंस में, 150 वर्ड लिखते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन के अनुरूप आपका अगर आंसर होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। हवाबाजी से आंसर नहीं, सभी क्वेश्चन को टच करना। हाँ, सभी क्वेश्चन को टच करना रहता है, तो आपका क्वालिटी यहाँ मेंटेन चलता है, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर ढूंढा जाता है। इंटरव्यू में भी जब आप दीजिएगा, फिर कभी मिलेंगे इंटरव्यू में भी आपको कैसे टू द पॉइंट। इंटरव्यू तो मैं 5 बार दे चुका हूँ, 3 बार तो यूपीएससी का दिया। इंटरव्यू में संयोग से बिहार में बहुत अच्छा है, 100-150 हम लोग के समय होता था, हमेशा 110, मतलब कि 105 से हमेशा हमको ऊपर ही आया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस।
तो अभी हम लोग यूपीएससी का इनको मार्क्स भी दिखाए थे, ठीक ना। 2 साल का जो मेंस का था और पीटी का था और इंटरव्यू का था, वो भी संजोग से स्कैन करके रखे हुए हैं, एक एसेट्स है। तो वो इंटरव्यू का भी एक कला है ना। वो लोग नर्वस हो जाते हैं, कैसे आप दिए होंगे। कितना आया था इंटरव्यू में? 67 होगा, आउट ऑफ 120। आउट ऑफ 120 120 अभी होता है। अब 120 नंबर 120 में 76 था। 67 67 मतलब हुआ ये था तो कि क्या है, तो मतलब मेरा ग्रेजुएशन में मैथ है, पीजी मैथ है और ऑप्शनल ज्योग्राफी था। और पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हमसे इकोनॉमिक्स का पूछ दिया गया, तो उसमें कौन नर्वस हो गया। तो आपका मैथ था ना? ऑप्शनल ज्योग्राफी था। हाँ। और मेरा जो पीजी लेवल है मैथ मैथ और मैथ ही है। तो मैथ से पूछा? मैथ से बाद में पूछा, तो ज्योग्राफी से बाद में शुरुआत में 3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से डाल दिया। देखिए, शुरू में इंटरव्यू में कोई भी बम्बार्डिंग होता है, वो आपको जो गए ना, वो टेस्ट करना चाहता है कि इस स्टूडेंट का जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो क्या ये नर्वस तो नहीं हो रहा है। आपको जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। जैसा हम गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था हमसे मेरा, तो ऑब्वियस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम 98 में पास किए हैं, और हम इधर अगर इंटरव्यू देंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कितना याद रहेगा, कंसेप्ट याद है। तो बायोडाटा तो सामने रहता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पूछा, बोले कि मेरा तो सर सब इरेज हो चुका है दिमाग से। मैंने एकदम फ्रेंकली बोला, हंसते हुए बोले सर इतना साल हो गया और उसमें चूंकि उससे हम हट चुके हैं, सर्विस इंजीनियरिंग का नहीं कर रहे हैं उस समय, तो मेरे दिमाग से सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारा इरेज हो गया सर, हमको अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमको याद नहीं है सर कुछ। यही जवाब दिया। ये भी एक प्रकार से देखिए, इंटरव्यू बोर्ड जो है ना, देखिए आप जब लिखते हैं, मेंस तो लिख दिया ना, आपका निकाल तो लिया, कौन कौन मेंस निकाल नहीं। अब जो है इंटरव्यू में टेस्ट किया जाता है बहुत चीज़। ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए, 4 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए तो बहुत निगेटिव नहीं जाता है। वो आपके सब चीज़ को देखता है, वो ढूंढता है आप में प्रशासन का या जो भी गुण है। जैसे अभी है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है, आप फील्ड में जब जाएंगे, जॉब आपको ज्वाइन जब कर लेंगे, आप लोगों को कितना कन्विंस करा सकते हैं। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल भी वहाँ पर करता है। कहीं नर्वस तो नहीं होगा, जैसे हम ही हैं, लॉ एंड ऑर्डर में रोड़ाबाजी हो गया, ठीक है, चल गया पता, सर फट गया, अब हम ही नर्वस हो गए यार, अब तो सब मारपीट कर लिया, सर फट गया, हॉस्पिटल चल गया। हम उस समय ये काम अगर करें कि हम भी नर्वस हो जाएंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे, नहीं चल पाएंगे। हमको इमीडिएट वहाँ पर एक्शन लेना है, तो उस समय आपको नर्वस नहीं होता। आपका जो इंटरव्यू जो होता है ना, उस समय भी ये लोग देखता है आप नर्वस तो नहीं हो रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, और नॉलेज तो आपका मेंस में टेस्ट कर ही चुका है। तो इंटरव्यू जब दीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ पर निर्भर करता है। और ये तो कदापि नहीं कि आपको 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन नहीं बताया, हो सकता है तो निगेटिव बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। आपका 6 क्वेश्चन ही बहुत बोल्डली और बहुत ही स्मार्टली आपने जवाब दे दिया, तो वो तो जज करता है। जैसे यही बताया कि मैकेनिकल एग्जाम बोले कि इरेज हो गया, तो कहेगा कैसा आदमी, ये तो मैकेनिकल से ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया, कहता है उनको कुछ नहीं आता, नहीं आता है, नहीं आता है, हो गया 12 साल 15 साल हो गया, उससे कट ऑफ हो गया, नहीं आता है। तो आ गया, घुस गया इधर, उसमें एक्साइज में थे, तो फिर एक्साइज से क्वेश्चन शुरू करना पड़ा, फिर धर्मिया से देना शुरू कर दिया। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर जो काम किया, तो वहाँ से मुझे बढ़िया हो जाता है। फ्रेंक बिहेवियर होता है कि आप जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसको बता देना है कि सर मुझे आता है और मैं इसको कभी नहीं कर पाया। वो बहुत ज़्यादा नाराज नहीं होता, बता देते हैं तो आपका देखता है कि ऑनेस्ट है कि नहीं। पता चला सर्विस में आए और आप खाली झूठे बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल कर कुछ पूछा झूठ बोलना शुरू कर दिया, मतलब हवाबाज नहीं होता है। क्वेश्चन आ नहीं रहा है, आपसे वो पूछा क्वेश्चन आ रहे ना, आप उसको घुमा रहे हैं, तो वहाँ बैठा हुआ बोल रहा थोड़ी बैठा हुआ है, इतना एक्सपर्ट सब बैठा रहता है, वो तो समझ जाएगा कि जो है हवाबाज, इसको आता नहीं है लेकिन आंसर तो जरूर देगा सब चीज़ का, ठीक है। मतलब नहीं आता है तब भी घुमा फिरा के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तो समझ जाएगा कि हवाबाज है, उसमें तो बड़ी अच्छा लगेगा आपको, लेकिन बाद में पता चलता है उधर मार्क्स आपको देखेगा हवाबाज में थोड़ा सा काट के नंबर पीछे कर देगा। तो इंटरव्यू में वो सब बताएंगे आप पहले, अभी मेन मोटो है आपका यहाँ पर अच्छा प्रिपरेशन हुआ है, लगातार टेस्ट हुआ है, हम रजिस्टर में भी देखते हैं
कुछ लोग काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं, मतलब सब उसने जितना स्कोर है सब होने लायक, एकदम कूल माइंडेड। 8 तारीख को देना है, पहुँच जाना है, 10 बजे तक सब एक किताब से बंद करेंगे कि 2 घंटा की टाइम में थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। बहुत का एटीट्यूड रहता है, पढ़ ही लेते हैं अभी 2 घंटा में, अरे पढ़ने के लिए तो साल भर आप पढ़े ना। आप जो है थोड़ा कूल माइंडेड से रहिएगा, तो दिमाग शांत होकर आप सोच कीजिएगा ना, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाता है। और एग्जाम में अगर आप टेंशन में एग्जाम दीजिएगा, हड़बड़ी में एग्जाम दीजिएगा, तो आपको जो सही आंसर वो भी गलत मार्क आ जाएगा। आपको बताते हैं कि गलत हो जाता है उस समय, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका जब टेंशन प्रिवेल करेगा ना, उसको गलत करके आएगा। जैसे आपका जैसे 150 क्वेश्चन है, जो आप भरते हैं उसमें पेंसिल आपको पेन से न करना है, तो फिर एक बनाया, फिर रंगा, फिर एक बनाया, फिर एक रंगा, मतलब बनाते गया, रंगते गया। तो ये भी वहाँ की मार्क करना क्वेश्चन पर गलत माना जाता है। कहता है कि आप उसमें अच्छी है ना, उसमें हल्का सा मार्क कर दीजिए। अब कोशिश कीजिए शुरू में कि उस पेज का 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और उसके बाद 10 को एक साथ रंगिए। आपका उससे क्या होगा कि आप रंगना जब शुरू किए तो आपका एकदम स्मूथ जा रहा है, खाली वही काम कर रहे हैं, आपका दिमाग फिर बट नहीं रहा है। तो 10 क्वेश्चन आपने रंग दिया, पेज खत्म हो गया, अगला पेज में फिर 10 लीजिए। और ये करते करते आपका क्या होगा कि जब रंग रहे हैं तो खाली ध्यान उसी पर रहेगा, और जब भी रंगिए तो हमेशा जो है एक बार देख लीजिए उसी में जा रहा है कि नहीं। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे 9 है, 10 हम रंग रहे हैं, तो 9वां है तो 9वां पर गया कि नहीं गया, तो आपको पता चल जाएगा सही। तो ये भी हुआ, क्योंकि आप पहले तो पेंसिल से होता था, लोग मिटा उठा देते थे। तो ये तो अपना अपना तरीका है, जैसे आप प्रैक्टिस किए हैं वैसे ही कीजिएगा। लेकिन उसमें भी होता है कि कंसंट्रेट होता है, उसमें फिर अगला 10 मिनट टेकअप किए, और लास्ट में जब आपका मान लीजिए कि 20 मिनट बचा, उस समय आप जो सोल्व करते रहते हैं उसको कंटिन्यूस करते रहिए। और वहाँ पर वो फिर नियम लागू नहीं कीजिए, कर लेते हैं, पता चला कि 20 मिनट बचा हुआ है, जो किए वो भी रंगने के समय पता चला छीन लिया हम जाके, इन्विजिलेटर छीन लेगा ना, टाइम होगा, रेगुलर जमा करो, आपको रंगने थोड़ा देगा टाइम के बाद। तो लास्ट में जो होगा उसको आप उसी समय 15 मिनट 20 मिनट जैसे बनाते जाएंगे उसी समय आप रंगते चले जाएंगे। 15 मिनट एकदम छोड़ ही देना है रंगने के लिए। ये आपका है, और किसी को कुछ क्वेरी है तो 15 का 15, और उसके बाद आनंद सुपर 30 को कन्वर्ट 50 में, फिर 60 में किया जाएगा। स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, रिजल्ट जैसे होगा ऑटोमेटिक लोग जो है आना शुरू हो जाते हैं। बस पहला ही बैच जो है रिजल्ट देने की जरूरत होती है। आनंद मैथमेटिशियन का नाम सुनने किए होंगे, ऐसा थोड़ी शुरू में फेमस हो, जब रिजल्ट आता है तब ऑटोमेटिक वो आता है। एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो पता चलेगा कुर्सी नहीं बचा, तो रिजल्ट पर है। और चूँकि स्पेसिफिक है बीपीएससी का तैयारी, तो लोग रेलवे एसएससी सब करता है, ऑब्जेक्टिव तैयारी बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइप से आप लोग तैयारी कीजिए। और 15 का 15 निकालिए, फिर मेंस में हम लोग आपको पूरा हेल्प करेंगे, यहाँ रहेंगे पूरा हेल्प करेंगे, पूरा बताएंगे जितना भी मेंस में हमको जितना अनुभव है वो हम कोशिश करेंगे आप लोग को देने, ताकि आपको अगर मेरे से थोड़ा भी फायदा हो जाएगा हम उसी में अचीवमेंट अपना समझेंगे। लोग तो सर्विस कर ही रहे हैं, उसी में अचीवमेंट समझेंगे, इसके अलावा हम सबको देने का प्रयास करेंगे। और है इधर पटना गया था तो फिर 15-20 वो किताब खरीद के ला लिया मैं, किताब का तो शौकीन था, मैं रखता था। इधर गए तो फिर आपका तो खैर किताब रखना ही है, आपका तो आपका तो प्रोफेशन हो गया ना, आपको इसी में चलना है। तो आपको जितना तरह का किताब पढ़िएगा, जितना आपको फायदा होगा, जितना कंसेप्ट क्लियर करने में वो फायदा होगा। पढ़ाने का स्टाइल होता है, हंसा के पढ़ा रहे हैं, उदाहरण से पढ़ा रहे हैं, बीच में जोक में मार रहे हैं, और 5 साल का देखिए वीडियो कितना जोक मारते रहता है। लेकिन कुछ उनका जो रहता है, अगर जैसे हम ही अगर SDM उस टाइप से हम नहीं बोल सकते हैं, वो जिस टाइप से बोलते हैं कभी कभी, तो फिर हम अगर पढ़ाएंगे तो उस टाइप से हम नहीं बोल सकते। उनका वीडियो कुछ ऐसा जोक रहता है जो हम लोग नहीं बोल सकते। तो सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ मर्यादा भी होती है। विकास दीप्ति का वीडियो देखिए, उनका कभी नहीं रहता है, उनका भी वीडियो नहीं देखता है, टाइम मिलता है तो वो देख लेता हूँ। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। और आपका कोई क्वेरी है पूछिए। चाहते हैं इसको पूछने के लिए क्या दिक्कत अगर
जानकारी आपको कैसा लगा है ना? क्या नाम हुआ? रामचंदन। चंदन। हाँ, चंदन। हाँ, बताइए। घबराहट शुरू हो गया, तो वही तो बोले ना। अभी क्या बताए थे हम? शुरू में बताए थे कि 10 बजे के बाद पहले किताब का बंद कर दो। जहाँ सेंटर है मजे से कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पियो, एकदम बिंदास अंदाज में। तो अब तो जो पढ़ना था पढ़ गया। घबराहट क्यों हुआ? जितना तुम जानते हो, जितना तुम पढ़े हो, वही तो जवाब देना है ना। घबराते क्यों है? बताओ क्यों घबराहट हो रही है? ये हो जाती है। हाँ, क्यों? कारण बताओ तुम ही। लगता है कि थोड़ा आ जाता और ज्यादा थोड़ा नंबर आ जाता आना चाहिए। तुम वही तो शुरू में जो हमने यही बताया ना, 10 बजे के बाद कर दो। उसके बाद आराम से बिंदास कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पियो, गप मारो दोस्तों से, जो तुम्हारा 2-4 वो दोस्त है, और आराम से एग्जाम में जाओ एकदम कूल माइंडेड। हम वो शुरू में भी चीज़ को बताए थे, क्योंकि हमने बताया था कि अगर आपका नर्वसनेस आ गया, आपका टेंशन हो गया, तो जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो भी गलत कर दीजिए। इसी चीज़ को तो हमने शुरू में बताया था। एकदम कूल माइंडेड रहना चाहिए एग्जाम में, कभी भी घबराना नहीं, एकदम कूल माइंडेड विद्यार्थी ही घबराते हैं। ठीक ना। इसलिए आराम से टेंशन 150 क्वेश्चन है, टाइम को मैनेजमेंट भी करना है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को हमने छोड़ दिया था। परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट का इनडायरेक्ट रूप से हमने बताया था आपको कि मैथ का क्वेश्चन छोड़ देना है। एक प्रकार से हमने टाइम मैनेजमेंट को ही बताया था कि 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैथ का आप उस पर अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो पता चला उलझ गया, 20 मिनट आप खा गए, ये भी सोल्व नहीं हुआ। एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंट ही था, उसको बताने का मकसद यही था। जैसा कि सर प्रभु से बताए थे, तो पहले जितना भी क्वेश्चन आता है उसको ब्लाइंडली पहले आप बना लीजिए। जैसे अभी आपने बताया डायरेक्ट हिट वाला तो 60 से 70 क्वेश्चन वो बना लीजिए। फिर 30 क्वेश्चन पर आप एनालाइज कीजिए कि उसमें कौन आंसर सही जा रहा है। जब आप वहाँ तक आ जाएगा तो 90-95 बनाने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बढ़ने लगेगा कि हम जनरल करेंगे से होगी। गिनते नहीं रहता है, हमेशा तो बनना नहीं होता है। आपको देखिए 150 क्वेश्चन जब रहेगा ना, तो आपका तो मेमोरी है ना, वो पता चला कि एक क्वेश्चन 5 नंबर बनाया, फिर 3 क्वेश्चन नहीं आया, फिर 8वां पर रंगे, आपको पता चला कि उसमें दोनों चीज़ है। आपको होगा क्या कि बाद में जब आपने हिट कर दिया तो बीच बीच में बहुत खाली होगा, फिर आपको बार बार आना पड़ेगा इधर, और आने के बाद होगा कि आपको हिट करने के बाद आने के बाद होगा पता चला कि 4 क्वेश्चन में जैसे 5 हुआ, आप पता चला लगातार आप 4 क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, सीधे तो आपको उस समय नर्वस भी तुम सकते हैं, लगातार 4 क्वेश्चन को नहीं आ रहा क्या होगा, तो दोनों हो सकता है। तो मतलब मेरा तो है, सबका अपना अपना प्रमोद जी बताया, वो भी आपको भी एनालिसिस करना है। मेरा तो है कि खाली मैथ में आपको बोले हैं कि छोड़ देने के लिए, और कोशिश कीजिए कि, क्योंकि टाइम जो होता है ना 2 घंटा होता है, आपको फिर बैक आने में बहुत टाइम लगेगा, और बीच में आपको फिर वो जो क्वेश्चन छूटा है उसको भी ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन छूटा, मान लीजिए 3 क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये छूटा, तो आपको बार बार जो है आंसर शीट की तरफ आना पड़ेगा कि कौन हमने नहीं रंगा है। अब कैसे पता चलेगा? जो टिक किए जो उसके बाद जो छोड़े हैं तो उसको ब्लैक रहेगा, तो फिर बार बार आपको आना पड़ेगा। तो अपना देख लीजिए कैसे कंफर्टेबल फील है आप यहाँ जैसा ये है, जैसा कंफर्ट, जैसे यही ना बोले कि आप कैसे तैयारी प्रैक्टिस करें, यहाँ जैसा रहा उस हिसाब पर कीजिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं, आप अगर बना रहे हैं तो कंटिन्यूसली बना सकते हैं, इग्निशन लगा लीजिए, जहाँ नहीं आता आप आगे बढ़ते हैं उसको। जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लगता है कि हम इसको बना सकते हैं, तो उसमें स्किप करके बाद में भी आ सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है, वो आपके कैलिबर पर निर्भर करता है, ठीक ना। ये नहीं कि एकदम ठीक है आप कुछ क्वेश्चन छूट गया फिर बैक आकर उसको सोल्व कीजिए। जैसे मैथ में हमने बताया ही कि आपको बैक ही आना है उसमें, मैथ को तो बिल्कुल मैथ में तो हमने बोला कि मैथ में एकदम बैक होके ही आना है, लास्ट में वो उसके उलझना ही नहीं। ये तो आपका सही में मैथ में उलझ गया तो वो आपको लगेगा कि तो बना लेंगे, लास्ट में 20-25 मिनट खराब कर देगा, और 20-25 मिनट खराब कर देगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा, बाद में आपका टाइम क्राइसिस होगा, और टाइम क्राइसिस होगा तो उस टाइम को लगेगा बाप रे 35 क्वेश्चन बच गया, मेरे पास तो 15 मिनट बचा है, तो क्या होगा लास्ट में आपका गलती होना शुरू हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है इसमें। तो आपको असेसमेंट कर लीजिए कि कैसे आप कंफर्टेबल फील करना है, लेकिन क्वेश्चन तो सब बनाना है।
क्या 10 में कितना बनता है? 10 में अब तो मैथ आसान दे रहा है, 2-3 क्वेश्चन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का फिर भी बस उसको लास्ट में वही टॉप इस समय कर बहुत पहले पहले तो 12 क्लास था। अच्छा है जब आपको मैथ में कॉन्फिडेंट है, आपको दोनों को मैथ में तो बना, हम लोग के समय तक नहीं बनता था। 10 में अब 8 इजीली बन पहला सेट देखते हैं मैथ में ना, भी तो क्या है? बहुत इंटीग्रेशन है, ये है बहुत। अरे बहुत है वो कैलकुलस क्या क्या डाल देता था, जो स्टूडेंट साइंस का रहता था वो नहीं बना पाता था, आर्ट्स स्टूडेंट तो और नहीं बना पाएगा। अब जो मैथ पढ़ता है ना तो वो 8 इजीली बना है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी के देख लीजिएगा, इसे देखने के बाद भी तो पता चल जाता है ना। अब परसेंटेज कॉन्फिडेंस लॉस वगैरह रिजल्ट सब दे देगा सर। तो बढ़िया है, तुम तो बोल ही रहे कि 15 का 15 रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो अब 1 महीने के अंदर दे देगा, आपको टाइम नहीं लगता है। समय अब कम लगता है। और आपको एग्जाम के बाद जो है रिलैक्स कर लीजिए, 5 दिन 6 दिन थोड़ा सा पीटी के बाद रिलैक्स कर लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर लग जाइए। और ये नहीं है कि आपका कंटिन्यूस पढ़ाई जो होता है ना, जैसे तैयारी करने वाला, ये नहीं कि हम 18 घंटा एक दिन पढ़े और अगले 3 दिन तक फिल्म देखे, ऐसे नहीं होता है। आप अब अगर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली 8 घंटा ही पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़िए 8 घंटा, कोई जरूरी नहीं 8 घंटा 9 घंटा भी काफ़ी होता है, कम नहीं है 8 घंटा पढ़ना, लेकिन उसमें आपका लगातार होना चाहिए। नहीं कि आप इधर एक दिन जो है 14 घंटा पढ़े, आप बोलिए कि अब तो 14 घंटा हो गया, अगला 2 दिन जो है घूम रहे हैं, तो उस टाइप से नहीं है, आपका कंटिन्यू होना चाहिए, एक रूटीन बना लीजिए। और घर में पढ़ने में तो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, सबका घर है कि सब यहाँ नवादा के हैं कि बाहर के भी हो गए कि पंचायत वगैरह से, दूसरे प्रखंड से, हम दूसरा मतलब गाँव से आते हैं। तो यहाँ डेरा लेके रहते हैं ना। नहीं, हम घर से ही आते हैं। कहाँ से? 6 किलोमीटर साइकिल चला के 6 किलोमीटर साइकिल चला के कौन जगह है? वो साइड में। सूर्य मंदिर की तरफ। ठीक है, तैयारी कीजिए जहाँ पर होगा। आपकी घर में भी कुछ कुछ ना, मतलब माहौल ऐसा होता है कि आपको पढ़ने में कभी दिक्कत होगा, लगा देगा थोड़ा रोटी बना दो, नहीं वो भी जरूरी है, लेकिन ठीक है जब जरूरत होगा बनाएंगे। डिस्टर्बेंस कभी गेस्ट आ गया, अब गेस्ट आ गया तो पता चला 4 घंटा बर्बाद हो गया। बड़े बापर वाला ना, चलिए कोई दिक्कत चलिए अब तो सर बीच बीच में आपका गाइडेंस मिलेगा। आप पहले 15 का 15 निकालिए तो ना, उसके बाद तो आपको मेंस का तैयारी करवा देंगे। आपका आनंद जी तो करवा रहे हैं, प्रमोद जी करवा रहे हैं, और बीच बीच में हमको जब भी मौका मिलेगा करवाएंगे। समझिए कि वो एक मुहिम छेड़े थे वहीं पे कि यहाँ पर बहुत स्तर बीपीएससी का तैयारी होता ही नहीं है, उसी को एक चैलेंज के रूप में हम लोग स्वीकार किए कि नहीं यहाँ जो है ना सर का भी सपोर्ट है और सर का ज्यादातर भी लोग बोले थे। पटना चला जाता है, दिल्ली चला जाता है तैयारी लेकिन जो भी जिनका इकोनॉमिक और कंडीशन थोड़ा ठीक हम लोग नहीं भी है तैयारी तो उसके बाद विशाखापट्टनम छोड़ के आए तो हम भी तो दिल्ली ही लगातार रहे ना, क्योंकि वहाँ से तो हम दिल्ली से कर ही गए, उसके बाद दिल्ली में ही रह गए सब दिन, मुझे भी लगे। और वहाँ पर एक जीएस के अशोक सिंह थे उसमें। जी सर, अब आप तो पता है बुजुर्ग हो गए, अब नहीं हाँ पढ़ाते हैं। हम भी वहाँ गए थे, हाँ तो अशोक सिंह साहब बहुत अच्छा जीएस पढ़ाते थे, उनसे मैंने लिया बिहार के ही तो थे। हाँ, तो जीएस का उनसे कोचिंग लिया था। उसके बाद और ऑप्शनल का हमने, हाँ ऑप्शनल का फिलोसफी शुरू में हमने पाली रखा था। पाली, हाँ तो 2003 में उसका सिलेबस बदल दिया। सिलेबस बदल दिया कि आपको पहला और दूसरा सब्जेक्ट दोनों पाली में ही लिखना पड़ेगा भाषा में। पहले था कि 2 लिखना रहता था, 2 रट्टा मार के लोग लिख देता था, यहीं से आता था पता दे, और मार्क्स फेचिंग था। तो बाद में छोड़ दिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट हमने फिलोसफी चुना, और उसके बाद फिर इलाहाबाद में आके 6 महीना कोचिंग किया फिलोसफी। 6 महीना इलाहाबाद में रहकर फिलोसफी का कोचिंग किया। कहाँ थे सर? इलाहाबाद में वही रहा। वही एक ही उसका हब है, जगह एक या याद नहीं है। होटल में रूम लेके मंथली रहते थे, कुछ दिन कुछ होटल जो है वहाँ पर लगाता था मंथली भी। तो उसी होटल में 6 महीना रहे, अपना खाना पीना खाया, कोचिंग करते थे 6 महीने। उसका फिर खत्म जैसे बाद दिल्ली फिर आ गया। तो मेहनत तो मतलब सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है पढ़ाई में। आपको कब कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता होता नहीं है पढ़ाई में। और आज के डेट में इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, इवन कि कोई भी एग्जाम चाहे 4th ग्रेड का ही क्यों ना, खुद कॉम्पिटिटिव हो गया है। आपको उसमें कम्पीट करना है, तो कम्पीट करने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कुछ करना पड़ेगा, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर सिंपल में होगा, पता चला पीटी 2 नंबर से छूटा, 1 नंबर से छूटा, ये भी होता है। अरे 90 का कट ऑफ था, 59 आया, पता लगेगा 1 नंबर से। 66 में मेरा 1 नंबर से वही कह रहे हैं ना, 1 नंबर का मैंने रखता है पीटी में, क्योंकि आपका 4 लाख 5 लाख 6 लाख का स्टूडेंट भरता है। अब समझ ही रहे हैं 1 नंबर का कितना। इसी कारण ऐसे भी बीपीएससी के लिए कंटिन्यूटी होना चाहिए। इसी कारण तो बोले कि अपना 2 नंबर किसी दूसरे को नहीं बता देना है।
एग्जाम में बैठ के तो बगल में सिंपैथी उसको बता दिए 2 नंबर नैया में पार हो जाएगा उसका। और उसमें क्यों बताएंगे हम बताएंगे दूसरी बात क्यों वहाँ इन्विजिलेटर रहता है आपको डांट भी पिला देगा तो डांट पिला देगा मेरे जैसा आदमी रहा एसडीएम पकड़ लिया तो आपका इलाज भी कर देगा मेरे यहाँ भी तो एग्जाम होता है इन्विजिलेटर जाता है जब हम लोग जाते हैं हम लोग की नज़र से कोई हो गया तो फिर तो आप समझिए क्या होता है जब एसडीएम पकड़े तो सीधे एक्सपेल कर देंगे लेकिन नहीं करते हैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गए हैं अब मैट्रिक उट्रिक में भी जाते हैं ठीक है थोड़ा वो करता है तो डांट का पट के 15 मिनट रेड्डी जी का जितने भी एस्पायरेंट हैं सर डिसिप्लिन के मामले में और ईमानदारी तो के आप मामले में चलिए बढ़िया से एग्जाम दीजिए नर्वस नहीं होना है नर्वस क्यों होता है किसी को नर्वस नहीं होना बिल्कुल लिखा है। एकदम उस दिन 10 बजे के बाद ना कुछ रखो बढ़िया खाओ पियो और आनंद लो आइसक्रीम खा लिए कोल्ड ड्रिंक पी लिए ताकि आपको तुमको एग्जाम के पहले कुछ खाओगे तो लगेगा ना अपना बढ़िया पसंद का कुछ खा लो बढ़िया से आनंदित हो गए प्रफुल्लित हो गए तो एग्जाम बढ़िया जाएगा खुश रह के एग्जाम देना है हमको शुरू में पता है कि नर्वस हो गए तो तुम सही आंसर को भी गलत करोगे एकदम पक्का यहाँ तो खेला है 2-3 नंबर का 3 नंबर भी गलत हो गया जानते हुए बाद में बहुत पछताओगे जब यहाँ आके मिलाओगे ना अरे ये तो ये आंसर तो हमको तो आता था हम तो दूसरा मार्क के आ गया तो बाद में लगेगा यार देखो टेंशन बाद में आके हम मिलाता भी तो लोग बोलता है कि हमको आता था देखो हम गलत कर दिया हो जाता है 2-3-4 क्वेश्चन मिस्टेक से बाई मिस्टेक होता है तो बिल्कुल नहीं होना नर्वस क्या होना है कितना उम्र हो रहा है घबराना नहीं है अभी तैयारी करो बढ़िया से और किसी का घबराना नहीं है उस दिन एकदम खाने वाला कौन सबसे बढ़िया क्या लगता है तुमको खाना में एकदम जाना वहाँ पर आइसक्रीम ढूंढ के उसके बाद अंदर जाना समझे ना कहाँ पर सेंटर है समस्तीपुर में तुम 3 साल सर्विस किए कौन स्कूल में है कॉलेज में और समस्तीपुर में मिल जाएगा खगड़िया भी हम 3 साल रहे हुए हैं पहला पोस्ट मेरा खगड़िया ही था और कहाँ है आप लोग का मेरा रियाज हमें दूर पड़ गया खगड़िया में 3 साल रहे हुए लड़की लोग को संभाल है यादित कहाँ है आपका मेरा अच्छा लड़का लोग को छपरा लड़की लोग को हम समझा चलिए बहुत अच्छा से दीजिए बहुत बढ़िया से दीजिए और फिर जो 1-8 महीना के बाद रिजल्ट आ ही जाएगा उसके पहले फिर 5-6 दिन एंजॉय कर लेना है उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करना है बहुत उसके बाद जो है फिर उसके बाद हम हैं ये बताएंगे कुछ हम भी पढ़ाते हैं पढ़ाने की आदत भी आपका है पढ़ाई हम दिखा दिए हैं सर कहाँ पे देखिए? यूट्यूब नहीं होता देखिए वो आप देखिए क्लास ले रहे थे ना उसमें नहीं आया हम भी देखे हैं एक्चुअली जो क्लास में जब आप बताते हैं ना और वो यूट्यूब पे तो आवाज में थोड़ा सा देखते हैं बहुत अंतर आ जाता है बहुत करके अंतर भेजे थे तो दिखाएंगे देखिए सर अंतर आ जाता है यहाँ तो हमने 5-6 घंटा लगातार क्लास लिया था मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं सर उसमें अभी है आप लोग को बताएंगे इस टीचर आपका है उसमें से बीच बीच में हम भी ठीक है चलिए गर्मी भी काफी सबसे है पहले बात है कि हमारे बीच नवादा के एसडीएम सर बहुत सारे एसडीएम सर मिले लेकिन सभी में विशिष्ट गुण हैं सभी लेकिन आज सर में इतना खास है कि इतना समय दिए और एक अच्छे एजुकेटर के रूप में आपके साथ प्रस्तुत हुए इनके लिए जो डाटा सुपर छुट्टी नवादा में सर मैं 2016 से लाया था मेरा एक ही मकसद था कि मैं बना नहीं लेकिन बनाऊंगा और आज भी संकल्प लेता हूं कि नवादा में जो एडीजी सुपर 30 के जितने भी एसडीएम हैं एसडीएम बनेंगे नहीं लेकिन बना देंगे इतिहास निकल के तो बारीकी से तैयारी होती है और डिस्कशन मेथड से पढ़ाई होती है सर कहीं रखने की विद्या नहीं सीखने की कला दी जाती है और सभी लोग साक्षात यहाँ खड़े हुए हैं 3 मंथ्स का यह कोर्स इनके पास टारगेट समय दिए थे 6 महीना का मैंने सिलेबस 3 महीना में कंप्लीट कराया 1 महीना और मिल गया यानी कि 4 महीना में रिकवर 2 घंटा के हिसाब से खास करके हमारे प्रमोद सर जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नेट क्वालिफाइड हैं इनसे हमारी मुलाकात हुई और इनकी बातों से हमें बहुत अच्छा प्रेरणा मिला तो पंकज जी के सहयोग से एक आप और सबसे बड़ा खासियत कि मेरे पंकज जी बोले कि सर शुभम जी आ रहे हैं और बीपीएससी की गाइड कर रहे हैं उस समय हम गाना भी गाए थे स्टेज पर गए थे उसमें हुआ क्या है हम लोग लोकेशन ले रहे थे ना जी तो एक तो आगे संबंध रहेंगे
सुमन जी का फ्लाइट जो है कलकत्ता से था और हम लोग को ये पता चल गया कि अब जो है 2 कोई नहीं आएंगे, बहुत लेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो तो गया। उस समय जब हम बैठे थे सर स्टेज पर जब गए थे तो मैंने संकल्पित ले लिया कि बहुत सारे यहाँ पर अभियान सर लोग चलाते हैं, तो क्यों नहीं मैं सिविल का अभियान को मैं सर को थोड़ा सा मुहिम देखता हूँ कोशिश करके, और मैंने कोशिश किया सर और आपके सामने प्रस्तुत किया है ना। और बस संकल्प यही रहा कि कोई भी बैच मेरे यहाँ जो भी बैच चलती है सर 80% 90% रिजल्ट देता हूँ, लेकिन मेरा बीपीएससी का फर्स्ट बैच है तो मैं गारंटी तो नहीं लेकिन 100% मुझे विश्वास है कि इसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिलेगा। तो आपको दिल से धन्यवाद यहाँ आए, और बस आपका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे, इस संस्था को मिलता रहे, ताकि मैं आज 15 से 25-30 का संख्या में भी करूँ और मुझे सपोर्ट मिले हर चीज़ से। तो मैं एजुकेशन का एक नवादा में बहुत बारीकी से बना सकता, क्योंकि नवादा में देखा जाए सर तो सभी बहुत तरह का इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ आए हैं सर, और कहीं और गए होंगे तो पता चल ही गया होगा। तो मैं विशेष क्या धन्यवाद सर है आप लोग को सर, इन लोग को थोड़ा सा भाई एक कलम देंगे अपने हाथों से, वही कलम से आप परीक्षा देंगे है ना, निश्चित है कि आप लोग पास कर जाएंगे। मैंने कलम देख लीजिए, आपको जो कंफर्टेबल है वही रखना है। ले जाना है, ले जाना है। आप जिस कलम से कंफर्टेबल फील करिएगा, जो सब दिन आप रंगे हैं वही कलम रखना है। ये नहीं कि अभी जो कलम देंगे इसको